नॉर्थ ईस्ट का एक ऑपरेशन है उसमें कि यार एक नॉर्थ ईस्ट में एक मिलिटेंट ग्रुप के एरिया कमांडर को, एक इंसर्जेंट को, जो एक डेंजर एरिया कमांडर था, उसको हम लोग कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ख़त्म करते हैं। और वो आज भी वो लड़का 2024 में भी हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में होगा, वो कैसे आज भी हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है, है ना, जो कभी बिल्कुल मतलब जिसने कई हिंदुस्तान के कई आर्मड फोर्स के लोगों को नुकसान पहुंचाया। एक पूरा उसके ऊपर डिटेल है। एक नॉर्थ ईस्ट का ऑपरेशन है, पहला सर्जिकल स्ट्राइक, जो म्यांमार के अंदर घुस के पूरे क्या कहते हैं, जो 8 ग्रुप्स ने एक अम्ब्रेला बनाया था, उल्फा मतलब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट साउथ ईस्ट एशिया, उसको कैसे ब्रेक किया गया, कैसे मतलब उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म किया गया, उस अम्ब्रेला को तोड़ा गया। एक कैसे अगला एक ऑपरेशन की कैसे हमने पाकिस्तान के, जो मैंने आपको जस्ट अभी जो बताया सेम, कि इस जाली करेंसी के नेटवर्क को ख़त्म किया। नेक्स्ट उसके अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा कि हमारे एक इनोसेंट नेवल ऑफिसर को पाकिस्तान ने एक स्पाई बना के अपने देश के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, कुलभूषण यादव सर को, ठीक है, और पाकिस्तान ने तो कोशिश करी कि उनको सजाए मौत दे करके, तो उसको हमने इंटरनेशनल कोर्ट पर जाके हमने उसको रुकवाया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक एलिगेशन लगाया हमारे ऊपर कि पाकिस्तान का एक कर्नल गायब है करके, है ना, पाकिस्तान का एक कर्नल को हम लोगों ने गायब किया है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर उसके ऊपर भी है। लेकिन अगर वो लोग भी, मेरे भी बहुत सारे पॉडकास्ट पाकिस्तान में देखते हैं, बहुत सारे मेरे पास ट्यूट भी आते हैं, तो मैं ये भी बोलूँगा कि अगर वो देख रहे होंगे तो यार देखो कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं सर, हमेशा, मतलब हमेशा हम कभी पहल नहीं करते, वो मैं कहने वाला था। तो लेकिन अगर हमारे किसी भी आदमी को थ्रेट होता है, जो भी तुम्हारी जेलों में है, अगर तुम हमारे किसी भी आदमी को थ्रेट करते हो, तो तुम ये कभी मत बोलो कि तुम्हारा भी आदमी दुनिया में कहीं ना कहीं है रखा हुआ। तो एक ये रहा। और एक नॉर्थ ईस्ट का एक अच्छा ऑपरेशन रहा कि कैसे हमारे कमांडर को ख़त्म कर दिया। मतलब हम एक ऑपरेशन में गए थे करके, हम एक ऑपरेशन में गए और उस ऑपरेशन के अंदर हमारे कमांडर मारे गए, कैसे उसके बाद हमने उन मिलिटेंट को ढूंढ के ख़त्म किया, पूरा का पूरा ग्रुप ख़त्म किया। एक चैप्टर उस पर ही एक है, और एक चैप्टर है अपने देश का तो नाम नहीं बताऊंगा मैं, कि इस देश के अंदर जाके हम कैसे एक स्पाई से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वापस लेके आते हैं। जबकि इस चैप्टर के अंदर ये था कि पहले उस स्पाई को ये बताया गया था कि हमने उस तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि एक RNW का एसेट आ रहा है करके, तुझे इस एसेट को कैप्चर करना है कैसे भी करके, तुझे इसे हनी ट्रैप करना है, ठीक है। जबकि वो गेम भी हमारा था। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि एक शतरंज है, शतरंज के दोनों साइड के जो मोहरे हैं वो दोनों हमारे ही थे। तो ये अलग अलग ऑपरेशन है सर, तो इस बुक में लोगों को पढ़ने को मिलेगा। रॉ हिटमैन 2 नाम है बुक का। रॉ हिटमैन 2 सर। एंड लकी कब तक आएगी? दिसंबर में आ रही है सर, इसी दिसंबर में मतलब शायद सेकेंड वीक। अभी जस्ट डेट डिसाइड हो जाएगी कि US में कब पब्लिश होगी, फिर UK में, फिर इंडिया में। तो विद इन मतलब दिसंबर के अंदर इंडिया के अंदर पब्लिश हो जाएगी सर। फाइन। लकी कुछ मूवीज भी आप कर रहे हैं सर? अभी आप जब से मैंने थोड़ा सा बताएं। जब से मैंने छोड़ा है तो मैंने कहा कि यार मैं लिख ही लूँ करके, बाकी तो कोई काम आता नहीं है, तो तब से लिखने की कर रहा हूँ। तो एक मैं 1955 में एक बहुत इंडिया का पहला टेररिज्म अटैक हुआ था, अगर एशिया के अंदर सबसे बड़ा टेररिज्म अटैक, जो एक कश्मीर प्रिंसेस निकनेम नाम का एक प्लेन के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, उसके ऊपर मैं पहले इसको सीरीज़ लिखी थी मैंने, सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, फिर बाद में आमिर खान प्रोडक्शन हाउस को पिच किया, तो उसको एक फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं। एक मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ाने के लिए, इस हिस्ट्री में एक ही घटना है कि पूरी जेल को हाईजैक करा एक लड़की ने, 24 साल की लड़की ने, जो इंडियन आर्मी में नर्स हुआ करती थी, उसका बॉयफ्रेंड जेल के अंदर चला गया था। जो कहते हैं कि लोग वो सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करता था करके, ठीक है, और उसमें अंडरवर्ल्ड भी शामिल था उस टाइम। तो उस लड़की ने डिसाइड किया भाई मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल के अंदर नहीं मरने दूंगी, और इस दुनिया में दूसरा इंसिडेंट ही नहीं है, और उसने जेल हाईजैक करी और निकाल के ले गई। एक इस पर भी मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ, जल्दी सुनने को मिलेगा। एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, लेजेंड डायरेक्टर, तो उनका तो अपने बिल्कुल गुरु जी जैसे ही, अब्बास मस्तान सर आपने नाम सुना होगा, उनके साथ भी मैं एक क्राइम थ्रिलर पिक्चर कर रहा हूँ सर। और जस्ट आपके अभी स्टूडियो में आने से पहले ही जस्ट उनका फ़ोन भी आ ही रहा था, तो उनके साथ भी मैं एक बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ जो भी लोगों को देखने को मिलेगा। और एक जी के साथ भी मेरा चल रहा है अभी, जी को मैंने एक सीरीज़ दे रखी है, तो अभी जैसे बॉम्बे पहुँचता हूँ, ये हाफिज़ के ऊपर है, जो पाकिस्तान में हाफिज़ के ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ था, तो उस पर एक सीरीज़ लिखी हुई है। और इंडिया का पहला स्नैपर भी लिखा है मैंने, फर्स्ट स्नैपर, अभी तक हिंदुस्तान में स्नैपर नहीं बना। और
दुनिया के अंदर बॉम्ब के ऊपर आज तक कोई सीरीज नहीं बनी है पूरे वर्ल्ड में, एक पिक्चर बनी है। तो देन इंडिया के अंदर पहले बॉम्ब की सीरीज भी मैंने ही लिखा है सर। तो ये शायद सारे प्रोजेक्ट आने वाले दर्शकों को अगले साल तक देखने को मिलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है लकी, जिस तरह से आपकी बातें वायरल होती हैं मैं देखता हूँ। मतलब मान लीजिए जिसको मैंने बताया कि आज लकी से बात करेंगे पॉडकास्ट में, तो उनको सब पता है, वो शॉर्ट्स में देखते हैं आपको, वो रील्स में देखते हैं, वो यूट्यूब पे 2-2 घंटे की लगातार पॉडकास्ट देखिए, बिना पॉज करके बताने में देखिए लगातार। तो इस तरीके से होपफुली कि जो भी आपकी मूवीज आएंगी उनको भी इतना प्यार लोग देंगे, और ऑफ कोर्स देंगे, देश के लिए आप काम कर रहे हैं। लोगों ने बहुत प्यार दिया सर, मतलब जितना मैं डिजर्व करता था शायद उससे भी बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल, ये इंडिया की जनता है जी, मतलब आप काम करें देश के लिए तो बिल्कुल प्यार बहुत मिलता है।